Hello everyone, myself Dr. Navneet Franklin James, and today we will be discussing about computation of area. So before starting the topic, I would like to let you know about the two formulas, or we can say it as a rule. मतलब हम चालू करने से पहले हमको पहले दो रूल या दो फॉर्मूलेस पता होना चाहिए जो हमको एरिया कैलकुलेशन में काम में आएंगे। अब ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इससे न्यूमेरिकल्स, एरिया कैलकुलेशंस और वॉल्यूम कैलकुलेशंस, इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके गेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और गेट के आपके स्कोर के लिए ये कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों फार्मूलाज आप याद रखिए। तो सबसे पहला फार्मूला या रूल बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या एरिया निकालना है जब हमें, तो एरिया का ए जो है वो डिनोट कर रहा है एरिया को। एरिया इज इक्वल टू d/2। डी क्या है, डी जो है वो कॉमन इंटरवल है। जो हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें कॉमन इंटरवल जो है वो डी है। d/2 मल्टीप्लाई बाय O1 प्लस ON। तो ये जो O है वो ऑर्डिनेट्स है, ठीक है। O जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेज में वो ऑर्डिनेट्स है। D कॉमन इंटरवल, A एरिया। तो ये फॉर्मूला है O1 प्लस ON, मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय O2 O3 ON-1, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी ऑर्डिनेट्स बच रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज़ बच रही हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऐड होने के बाद, ठीक है। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल है। A इज इक्वल टू d/2 O1 प्लस ON प्लस 2 इंटू O2 प्लस O3, मतलब एरिया इज इक्वल टू कॉमन इंटरवल बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय रेस्ट एडिशन और सम ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स, ओके। सेकेंड रूल है हमारा सिम्पसन्स रूल या सिम्पसन्स फॉर्मूला। तो सिम्पसन्स रूल क्या कहता है, एरिया इज इक्वल टू कॉमन इंटरवल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब हम इवन सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो 2 4 6 8 है ना, ये इवन ऑर्डिनेट्स चलते जाएंगे। इसमें हम अगर हमारा जो लास्ट ऑर्डिनेट है वो इवन आ रहा है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स में 3 5 से चालू किया है, 1 भी ऑड ऑर्डिनेट्स आता है लेकिन 1 पहले हम ले चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। तो चलिए न्यूमेरिकल चालू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका है, द फॉलोइंग ऑफसेट्स वर टेकन एट 15 मीटर इंटरवल्स फ्रॉम अ सर्वे लाइन टू एन इर्रेगुलर बाउंड्री लाइन, ओके। द वैल्यूज गिवन आर 3.50 4.30 6.75 5.25 7. The values are given like this. Calculate the area enclosed between the survey line, the irregular boundary line and the first and last offsets by trapezoidal rule and Simpson's rule। ये दो रूल से है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल से हमको ये कैलकुलेशन करना है। तो अब चलते हैं अपन न्यूमेरिकल में हमको दिया क्या क्या है। द फॉलोइंग ऑफसेट्स वेर टेकन एट 15 मीटर इंटरवल। 15 मीटर इंटरवल मतलब हमको इसमें डी दिया है 15 मीटर, कॉमन इंटरवल की बात कर रहे थे जो, तो डी दिया हमको 15 मीटर। फिर हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो ये वैल्यूज़ हम लिख दे रहे हैं 3.50 4.30 6.75 5.25 7.50 8.80 7.90 6.40 4.40 3.25। ये हमको
वैल्यूज़ या जो सर्वे लाइन जो जब उनने किया तो उसकी जो ऑफसेट्स है, जो बाउंड्रीज है, वो ये दी है 3.50, 4.30, 6.75, 5.25, 7.50, 8.80, 7.90, 6.40, 4.40 और 3.25। अब क्या बोला है, इससे हमको निकालना क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल, एरिया निकालना है किसकी हेल्प से, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले या रूल की हेल्प से और सिम्पसन्स की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, डी हमको दिया है 15 मीटर, तो डी कॉमन हो गया दोनों के लिए, कॉमन इंटरवल है ना, डी इज इक्वल टू 15। तो एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले हम करते हैं ट्रेपेजॉइडल, है ना, पूरा नहीं लिख रहे, फॉर ट्रेपेजॉइडल, है ना। ट्रेपेजॉइडल में हमको निकालना है एरिया इज इक्वल टू डी कितना दिया है 15/2, फॉर्मूला ऊपर है, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, जब कभी भी आप अपना न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले पे बस वैल्यूज पुट करना है, d/2, डी कितना है 15/2। अब ऑर्डिनेट्स की बात आती है, तो ऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि हमको थोड़ा सा जल्दी हो जाए या याद रहे, तो हम इसके नीचे मार्क कर देते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, है ना। तो हमने मार्क कर लिया, तो हमें पता चल गया कितने 10 ऑर्डिनेट्स हैं। तो 10 ऑर्डिनेट्स हैं, तो अब इधर पे तो इवन और ऑड का कोई फंडा नहीं है, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं फर्स्ट 3.50 प्लस लास्ट 3.25 प्लस 2 इंटू जो भी बचे हैं 4.30, 6.75, 5.25, 7.50, 8.80, 90 प्लस 6.40 प्लस 4.40, ये बचे थे, तो ये हमने पूरे ऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए। अब इसका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड करेंगे, है ना, तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं जो हमारे पास पहले से है 6.75 प्लस इसको ऐड करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 102.60, है ना, ये आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये बचेगा 7.5, 15 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बचेगा 7.5। 7.5 को इन दोनों के एडिशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 820.125 मीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से हमारा जो एरिया आ रहा है, या हम इसमें लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 820.125 मीटर स्क्वायर, ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल से आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये जो यूनिट है ये आपको लिखना कंपलसरी है हर एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी के नंबर रहते हैं। आपने यूनिट छोड़ दिया, आपने पूरा सॉल्व कर दिया तो आपका नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, तो ये यूनिट का ध्यान रखिएगा। फिर सिम्पसन रूल के बाद, ट्रेपेजॉइडल रूल के बाद अब इसी चीज़ को हम सिम्पसन रूल से भी सॉल्व करना है ना। तो अब ये पूरा मिटा देते हैं। अब ट्रेपेजॉइडल की जगह सिम्पसन रूल आता है। सिम्पसन रूल में भी a इज इक्वल टू d/3, 15/3, ठीक है। सॉरी ये मिट गया, ये है 4.40, 3.25। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्डिनेट 3.50 प्लस 3.25, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 इंटू ईवन ऑर्डिनेट्स। अब देखिए ईवन ऑर्डिनेट्स ये हो गए 2, 4, 6,
8। अब 10 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 10 हम पहले से ले चुके हैं, ठीक है। तो 4 प्लस सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, तो हम इवन ऑर्डिनेट्स लिख देंगे यहाँ पे 4.30 प्लस 5.25 प्लस 8.80 प्लस 6.40। तो ये हो गए हमारे इवन ऑर्डिनेट्स, प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट्स, मतलब 3, ऊपर टिक ना मार के नीचे मार देते, 3, 5, 7 और 9। 1 हम पहले ले चुके हैं तो 1 हम नहीं लेंगे। ऑड ऑर्डिनेट्स कहाँ से चालू होगा? 3, 5, 7 और 9। तो 3, 5, 7 एंड 9 लिख लेंगे इसको हम। 6.75 प्लस 7.50 प्लस 7.90 प्लस 4.40, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/3, या इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। जब 3 को 5 डिवाइड करेंगे तो 3 5 से 15 होता है, तो हम 5 भी लिख सकते हैं, बट अभी नहीं लिख रहे। अब इसको जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो आएगा 6.75 प्लस 6.75 प्लस इसको ऐड करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 99.00 प्लस 44.30। इसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.38 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाय सिम्पसन्स रूल, मतलब एक एरिया ये निकल गया, एक एरिया हम ट्रेपेजॉइडल से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे ये आ गया आपका 57.3। अब इसमें एक चीज़ रह जाएगी, सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 57/3 नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 756 मीटर स्क्वायर। 756.00 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका एरिया। ये आपका सिम्पसन रूल से सॉल्व हुआ और ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें यही बोला था कि इसको सॉल्व करना है किससे? ट्रेपेजॉइडल रूल से और सिम्पसन रूल से। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे न्यूमेरिकल पे। होप आपको अभी पुराना वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। वो एक सिंपल मेथड था, सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें कोई आपको मतलब डिफ़िकल्टी या लेवल या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलेज में आपको वैल्यूज पुट करने था और आंसर देना था। अब जो नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके और क्वेश्चंस आपको जो पिछला प्रीवियस दिया उसको आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, बट अपन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो सिंपल आपको नहीं दिए होंगे कि आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है, उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑफसेट्स आर टेकन फ्रॉम अ सर्वे लाइन टू अ कर्व्ड बाउंड्री लाइन, डिस्टेंस इन मीटर लिख देते हैं। डिस्टेंस एंड ऑफसेट्स इन मीटर, बोथ आर इन मीटर्स। तो 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 2.50, 3.80, 4.60, 5.20, 6.10, 4.70, 5.80,
3.90, 2.20. ये वैल्यूज डिस्टेंस एंड ऑफसेट्स आर गिवन. फाइंड द एरिया बिटवीन द सर्वे लाइन, द कर्व्ड बाउंड्री एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफसेट बाय ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल. ठीक है, अब इसमें भी हमको क्या करना है, सारी चीज़ें निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या दिया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, एक डी चाहिए और ऑफसेट्स चाहिए. तो ऑफसेट्स तो हमारे पास दिए हैं पूरे, है ना, ये ऑफसेट्स गिवन है. अब बात आती है डी मतलब कॉमन इंटरवल. तो थोड़ा सा इसमें आप देखिए, कॉमन इंटरवल में 0 से 5 मतलब 5 मीटर, फिर 10 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर का है. तो अब हमारा न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे वो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. पहला पार्ट में डी की वैल्यू जो रहेगी वो 5 मीटर की रहेगी, है ना, यहाँ पे भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, यहाँ तक 5 मीटर की रहेगी. फिर 10 मीटर का डिस्टेंस है 20 to 30, तो 10 मीटर्स, 30 to 40 10 मीटर्स, फिर 40 से 60 10 मीटर का डिस्टेंस नहीं है. अगर 40 के बाद 50 होता है तो 10 मीटर होता है, लेकिन 60 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 20 और 20, मतलब आप लिख सकते हैं 5 5 5 5. तो मतलब हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. डी की वैल्यू जब 5 मीटर हो, डी की वैल्यू जब 10 मीटर और डी की वैल्यू 20 मीटर. मतलब जब कॉमन इंटरवल 5 मीटर पे हो, 10 मीटर पे हो और 20 मीटर पे हो. मतलब अब हमारे 3 एरियाज निकलेंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल के 3 एरिया, सिम्पसन्स के 3 एरिया. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. पहले d इज इक्वल टू 5 मीटर पे जाते हैं. तो जब d इज इक्वल टू बाय ट्रेपेजॉइडल रूल पे आते हैं तो d इज इक्वल टू 5 मीटर मतलब 5/2. अब 5/2 मतलब कहाँ तक है, यहाँ तक आएगा. ठीक है, 20 तक, 5 10 15 और 20, ये 5-5 मीटर का है, तो यहाँ तक. तो अब ऑफसेट्स ये वाले लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, तो 2.50 प्लस 6.10 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू रेस्ट, मतलब 3.80, 4.60 और 5.20. 3.80, 4.60 प्लस 5.20. ठीक है, ये हो गया. और यहाँ पे अब सिम्पसन का भी लिख दे रहे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो. सिम्पसन का भी सेम रहेगा, A1 लिख दे रहे हैं क्योंकि 3 एरिया निकालने हैं. d बाय 3 मतलब 5/3. फर्स्ट कितना है 2.50 प्लस 6.10, 4 इंटू E1 मतलब 2 and 4, यहाँ पे सिर्फ 2 E1 है. 3.80 प्लस 5.20 प्लस 2 इंटू ऑड. तो अब 1 तो हम ले चुके हैं तो 1 ऑड में नहीं आएगा, 3 and 5. तो 5 भी हमारी लास्ट वैल्यू 6.10 ये ले चुके हैं, तो ऑड में कितना आएगा सिर्फ 4.60. 2 इंटू 4.60. ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं. इसका आंसर आएगा आपका 89.50 मीटर स्क्वायर. जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 89.50. और सिम्पसन्स रूल से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 89.66 मीटर स्क्वायर, है ना. तो ये A1 आ गया. सिमिलर वे में A2 निकालेंगे. A2 इज इक्वल टू, अब A2 में देखिए यहाँ से चालू होगा आपका A2, यहाँ से 20 30 और 40, ये 3 वैल्यू आएंगी आपकी A2 की. ठीक, 20 10-10 मीटर के इंटरवल पे है, 10-10 और यहाँ पे आके 40 में ख़त्म हो जा रहा है. 10 मीटर्स
30 मीटर एंड 40 मीटर। तो ये तीन वैल्यूज़ आएंगी। तो A2 के में 10/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मतलब 6.10 प्लस 5.80, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू रेस्ट, मतलब अब तो एक ही बच रहा है ना, क्योंकि तीन वैल्यूज़ है, तीन में से दो यूज़ होगा, एक बचा 4.70। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सिम्पसन्स की बात करेंगे तो 10/3 मल्टीप्लाई बाय 6.10 प्लस 5.80 प्लस 4 इंटू E1 एक भी नहीं है यहाँ पे, 1 है, 1 2 एंड 3, E1 एक भी नहीं है, E1 एक है, कौन सा वाला, सेकेंड वाला वैल्यू, तो वो है क्या 4.70 प्लस 2 इंटू ऑड की वैल्यू नहीं है, 1 और 3 दोनों ऑड हैं, 1 और 3 दोनों ऑड है और दोनों हमारे पास हम ले चुके हैं, उसके अलावा कोई ऑड की वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसका आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, A2 आ जाएगा इससे, A2 इज इक्वल टू ये आएगा 106.50 मीटर स्क्वायर, और इसमें A2 आ जाएगा 102.33 मीटर स्क्वायर, ये A2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A3 मतलब 20/2 और यहाँ पे A3 20/3, ठीक है। कॉमन डिस्टेंस कितना है अब 20 मीटर का, किसके बीच में, यहाँ से, है ना, यहाँ से 40 से ये 40 60 80, तो ये भी तीन हो जाएंगे ना, 1 2 और 3। सेम वही चीज़ करेंगे हम इसमें भी, फर्स्ट लास्ट 5.80 प्लस 2.20 प्लस 2 इंटू 3.90। सिमिलरली इधर पे भी आ जाएगा वही चीज़, 5.80 2.20 प्लस 4 इंटू 3.90 प्लस 2 इंटू 0, ऑड ऑर्डिनेट्स एक भी नहीं है तो 2 इंटू 0 डायरेक्ट आंसर। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंसर यही मिलेगा। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, डायरेक्ट यही मत लिखिएगा हम आंसर लिख रहे हैं। तो ये आएगा 158.00 मीटर स्क्वायर, और इसका सिम्पसन्स रूल से A3 आएगा 157.33 मीटर स्क्वायर। तो अब ये देखिए हमारे पास तीन एरिया आए हैं, हमारे पास तीन एरियाज़ आए हैं, दोनों फॉर्मूले सीखिए तो तीन एरिया आए हैं। अभी ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर के लिए एक लास्ट स्टेप बाकी है। आपने ट्रिपेजॉइडल रूल से तीन, क्योंकि तीन इंटरवल में मिल रहे थे, कॉमन इंटरवल 3 में था, 3 में हमने निकाल लिया। अब हमको इसमें एक चीज़ लास्ट स्टेप करना है, क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब हम ट्रिपेजॉइडल रूल से टोटल डिस्टेंस एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया बोलेंगे, तो टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जो हमारी वैल्यू आई है A1 A2 A3 की, है ना, ये टोटल एरिया इज इक्वल टू, या इसको ऐसा लिख देंगे, टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, तो A1 हमारा क्या आया था 89.50
प्लस 106.50 प्लस 158.00। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 354.00 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया आ गया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल से। ठीक, अब सेम वे में हम टोटल एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स रूल। तो टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A इज इक्वल टू सिम्पसन्स रूल से कितना आया था 89.66 प्लस 102.33 प्लस 157.33 इज इक्वल टू 349.32 मीटर स्क्वायर। ये दोनों रूल से हमारा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 354 विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल एंड 349 विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स रूल। तो होप आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको और न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप उसमें लिख सकते हैं या फिर आप अपने आंसर उसमें टाइप कर सकते हैं, करेक्ट है या नहीं है पूछने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे।